ठाकुर जी का विग्रह चुराने आए थे। यहाँ जो है जब नहीं वो हुआ कुछ तो अंधे हो गए, कुछ गूंगे हो गए, कुछ भाग गए। तो यहाँ ठाकुर जी के पास माफी मांगने आया, हे प्रभु मेरे से गलती। ये जो गुफा है, ये जो थोड़ा आप देख रहे हो, यहाँ से बंद करा दिया, यहाँ से ये बंद करा दी है, क्योंकि श्रावण मास में जो नाग पंचमी आती है उस दिन सर्प निकलता था। यही वो लक्ष्मी कूप है जहाँ से लक्ष्मी मैया फिर बेलवन में गई हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिली थी। स्वयं प्रागट्य है। अच्छा, स्वयंभू है ये? हाँ स्वयंभू। ये देखिए महाराज का समय का, ये महाराज का समय का, जहाँ राधा रानी ने अपने घोंटू टेक दिए, यानी कि चलत चलत में हारी सुनो मेरे कृष्ण मुरारी। तो राधा रानी कह रही हैं, अरे कन्हैया इरादे रोज तो बनते हैं और बन करके बिगड़ जाते हैं, पर ऐंठा पैंठा वही आते हैं जिन्हें चतुर्भुज जी बुलाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज मैं आपको ब्रज का एक ऐसा गुप्त स्थान दिखाऊंगा और पूरे दर्शन कराऊंगा उस स्थान के, जहां पर श्री कृष्ण ने उंगली पर पर्वत गोवर्धन गिरिराज जी को धारण किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज दर्शनम चैनल पर आज मैं आपको ब्रज का एक ऐसा गुप्त स्थान दिखाऊंगा और पूरे दर्शन कराऊंगा उस स्थान के, जहां पर श्री कृष्ण ने उंगली पर पर्वत गोवर्धन गिरिराज जी को धारण किया है और यहीं पर ही ऐठा जो पेड़ है एक, उसको मरोड़ दिया है। और इस स्थान से बहुत सारी लीलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम ब्रजवासियों को, जो राधा कृष्ण के भक्त हैं, उनको नहीं पता है। तो हमारे साथ में यहाँ के एक भैया हैं। राधे राधे भैया, आप अपना पहले तो नाम बताइए। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम भावेश कीर्तनिया है, जो कि श्री धाम ऐंठा कदम पैंठा गांव से, जो कि चतुर्भुज मंदिर पर रहते हैं, सेवा करते हैं। इनके माध्यम से हम इस स्थान को पूरा दर्शन करेंगे और यहाँ से जुड़ी हुई कहानी सुनेंगे और यहाँ के जो मुख्य सेवायत है उनसे भी, जो ब्रज के अंदर गिरिराज जी से जुड़ी हुई जो लीलाएं हुई हैं और ये जो गांव है इससे क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं वो भी जानेंगे। तो भैया थोड़ा सा हमें हमारे जो भक्त जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि क्या क्या कहानी है। सबसे पहले तो यहाँ का एक भाव है जो हमारे परम पूज्य महाराज श्री विद्यादास जी महाराज ने जो लिखा है, यहाँ का भाव। गिरिराज यही ब्रजराज यही, श्याम सलोनी सिपेरत सेठा, ग्वाल टिटोरी करत पिरे, बांधत है मन सुख से फेंटा। नारायण सरोवर तीर्थ के तट पर और मेरे कन्हैया ने कदम्ब को ऐंठा, और फेंट में ऐंठ कदम्ब लियो, जब गाम को नाम भयो हे पैठा। यहाँ भगवान ने गिरिराज जी के, यहीं से गिरिराज जी को धारण किया है, क्योंकि ऐंठा कदम, कदम में भगवान ने ऐंठा लगाया है और ऐंठा लगा करके जब पैठा नाम पड़ा है। पैठा क्यों? पैठा यानी कि गोवर्धन को उठाया है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। तो यहीं से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है, जो कि चतुर्भुज जी यहाँ विराजे हैं विग्रह स्वरूप में। पर अपन दर्शन नहीं करा सकते हैं यहाँ का, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है दर्शन कराना, वीडियो कॉल फोटो वगैरह। तो यहीं से गुफा गया है सीधा गिरिराज जी तक, जो कि गिरिराज जी से सीधा गुफा गया है नाथक द्वारा। तो यहाँ कहते हैं, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राख गोवर्धन राजा। जो यहाँ गिरिराज जी के निकट में तरहेटी में स्वीप ऐंठा पैंठा गांव में विराजे। तो ये ऐंठा कदम ने पैंठा गांव, नारायण सरोवर, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की संध्या वंदन की बैठक, चतुर्भुज जी के दर्शन और लक्ष्मी कुआ, जो कि लक्ष्मी जी यहाँ से सीधे बेलवन में पधारी हैं। जो कि जब भगवान ने नारायण स्वरूप धारण किया तो लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, और लक्ष्मी जी को देखते ही भगवान कह रहे हैं, आप ब्रज में क्यों आई हो, आपका ब्रज में प्रवेश नहीं है। यहाँ लक्ष्मी जी को आज्ञा करिए आपने कि अगर ब्रजवास चाहिए तो ब्रज की लीलान का दर्शन चाहिए तो पहले तपस्या करनी पड़े। तो तपस्या के लिए यहाँ कुआ है, कुआ में से सीधे बेलवन में पधारी हैं, जो कि वृंदावन के निकट है। तो लक्ष्मी सीधे बेलवन में पधारी हैं। यहाँ भगवान ने ब्रज भक्तन को, ब्रज जनन को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन कराए। ब्रज गोपिन को यहाँ विरह दूर की है, जो कि यहाँ रोती विरह करती हुई कदम के पास आई हैं। या कदम ने बताया, अरे गोपियों,
जिनके कारण आप दुखी हो, विरह कर रही हो, वो तो मेरे अंदर छुपो है। जब यहाँ बताइए कदम ने, तो यहाँ गोपियां कह रही हैं हमें तो दिख ही ना रहे हो, तो ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट है गई। तो कदम ने इशारा किया, अरे गोपियों देखो तुम्हारो कृष्ण ये रहे हो। तो ये जब गोपी की नजर पड़ी है वहां पे, तो कह रही है ये हमारो कृष्ण नहीं है, हमारो कृष्ण तो दो भुजा को है, दो भुजा को है, या के तो चार चार भुजाएं, या के तो शंख चक्र गदा पद्म लिए है, ये हमारो कृष्ण नहीं है। तो कदम कहे अरे गोपियों, तुम तो ब्रज की भोरी भारी ग्वालिनिया हो, तुम्हें ये खबर नहीं है जो तुम्हारे साथ में नित्य लीला कर रहे हो है वही चतुर्भुज नारायण है, वही कृष्ण है, और ये चतुर्भुज नारायण जो आप देख रहे हो यही तुम्हारो कृष्ण है। तो सभी गोपियां शरणागत है करके विनम्र विनती करे कि हे नारायण, हे चतुर्भुज नारायण, अगर आप हमारे कृष्ण हो तो हमें उसी रूप में दर्शन दो। तो भगवान ने दो भुजान को पीछे करके और दो भुजान पे ऐंठा लगाए हुए, तो नाम पढ़ो ऐंठा कदम, और पैंठा पैंट करके यहां से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पाए हुए है। तो यहीं से भगवान को पहला नाम गिरिराज जी के लिए गिरधारी नाम पड़ा है। गिरधारी यानी कि गिरिराज जी को धारण करने वाला गिरधारी। नख पे गिरवर लीनो धार नाम गिरधारी पाए हुए। तो यहीं से गुफा गया है सीधा। एक गुफा कुआं में होकर के बेलवन में पधारी हैं लक्ष्मी जी, और एक गुफा है जो कि गिरिराज जी को उठाने के लिए ब्रज भक्तन के संग में ठाकुर जी पधारे हैं। ऐंठा कदम ने पैंठा गाम, नारायण सरोवर क्षीर सागर, लक्ष्मी कुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की संध्या बंदन की बैठक। तो आइए अभी परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि अंदर तो हम विग्रह स्वरूप के दर्शन नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी, महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी विराजे। यहाँ जैसे हम आप दर्शन करने आए, नीली परिक्रमा जो होए, तो आपने यहाँ नीली परिक्रमा करी 84 कोस की, और जब यहाँ विश्राम किया, संध्या वंदन करी, और सीधे गिरिराज जी में पधारे हैं आप सद्दू पांडे जी के घर। तो यहीं विश्राम करके पधारे हैं। बाजू में लक्ष्मी कुआ है। तो अच्छा, आप सभी को सरोवर है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जैसे ये जो भगवान ने नारायण स्वरूप धारण किया तो नाभि से प्रकट हुआ है। अच्छा, इसको नाभि सरोवर भी कहें, क्योंकि यहाँ सब बनी बन था, कदम गंडी थी, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ भगवान ने नाभि से प्रकट किया है नारायण सरोवर। ये नारायण सरोवर है। क्षीर सागर भी बोले, नाभि सरोवर भी कहें। अच्छा अच्छा। तो महाप्रभु जी के दर्शन कराओ, लक्ष्मी कुआ के दर्शन करिए सभी। अच्छा, ये लक्ष्मी कुआ और ये महाप्रभु जी। हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। हाँ हाँ। चप्पल जूता उतार, जूता उतार। चैतन्य महाप्रभु जी नहीं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी। अच्छा। और ये बाजू में लक्ष्मी कुआ है, और ये ऐंठा कदम के दर्शन है चित्र जी में। हाँ, जो कि आप करा के आ रहे हो। वीडियो में लगा दो। यहाँ स्वयं ठाकुर जी चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हाँ। यहाँ गोपियां विरह कर रही हैं, और जब गोपी ने विरह किया है, गोपी ने विनती की है, तो ठाकुर जी ने दो भुजान को छुपा के और कदम में ऐंठा लगाए हुए, और ये आज भी ये स्वयं विराजे यहाँ पर। और ये जो बता रहे हो आप लक्ष्मी कुआ, ये लक्ष्मी कुआ, यहाँ से लक्ष्मी जी सीधे बेलवन में पधारी हैं। अच्छा। जो कि तपस्या के लिए। हाँ। क्योंकि आपने हर जगह पे लक्ष्मी जी को हर एक तरीका से देखा है, पर ब्रज में हाथ जोड़कर बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि मेरे कन्हैया के, मेरे स्वामी के दर्शन कैसे होंगे बाल लीला के। तो यहाँ से तपस्या के लिए पधारी हैं। तो जब यमुना जी के किनारे भगवान गैया चराने गए, तो चराते चराते भगवान को भूख लगी, तो लक्ष्मी मैया की कुटिया पर पहुंच गए और कह रहे हैं अरे मैया कछु खाइबे को है का। तो लक्ष्मी जी कहें अरे लाला अब तो यहाँ कछु ना है, ये इतनो घनो जंगल है, यहाँ में का हो वो। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं थोड़ी देर रुक, कछु देखू मिले। तो यहाँ थोड़ी खिचड़ी मिली है। तो आज भी पौष महीना जो चले, पौष महीना में गुरुवार को मेला लगे बेलवन में, तो अभी भी गया है ना पौष महीना। हाँ, बहुत भव्य मेला था वहाँ। तो वहाँ खिचड़ी का दान होता है, खिचड़ी का मनोरथ होता है। तो यहीं से लक्ष्मी जी सीधे बेलवन में पधारी हैं। अच्छा। जो कि भगवान की बाल लीलान का दर्शन करने पधारी। दर्शन नहीं कराया, पहले तपस्या की है, जब दर्शन कराया है। तो ये लक्ष्मी कुआ है। पास से दिखाओ जरा, जिससे कि यही वो लक्ष्मी कूप है जहाँ से लक्ष्मी मैया फिर बेलवन में गई हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र में अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि वो वैभव की रानी है इसलिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं चतुर्भुज मंदिर
जहाँ पर श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप के दर्शन करे दिए हैं गोपियों को, और गोपियों ने बोला कि भाई ये हमारे नागेश्वर श्री, महादेव ये नागेश्वर महादेव है। जो कि नर्मदा मैया में से पधारे हैं। अच्छा, नर्मदा मैया में से हाँ, पधारे। जबलपुर के पास जो नर्मदा जी विराजे हाँ हाँ। वहीं से पधारे हैं। अभी 6-7 महीने हुए हैं विग्रह पधराए हुए। अच्छा, और ये जो विग्रह है ये धन्यवाद। स्वयं प्रागट्य है। अच्छा, स्वयंभू है ये। हाँ, स्वयंभू। ये देखिए, महाराज का समय का, ये स्वयंभू। महाराज का समय का, जहां राधा रानी ने अपने घोंटू टेक दिए, यानी कि चलत चलत में हारी सुनो मेरे कृष्ण मुरारी। तो राधा रानी कह रही है अरे कन्हैया मैं तो हार गई। तो आज भी जो है राधा रानी वहां हारी है, तो स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हुए हैं। तो ये वहीं जमीन से प्रकट हुए, यहाँ पधराए हैं मंदिर पर, सभी को दर्शन का लाभ मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी लीलाएं जुड़ी हुई है इस स्थान से, और स्वयंभू शिव जी है, उनके भी आपको दर्शन करने को मिले हैं। तो आप लोग भी जब भी यहाँ पर आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यह स्थान गोवर्धन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐठा कदम पैठा गांव के नाम से यह प्रसिद्ध है, और सीधा रास्ता यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, और ये है वह चतुर्भुज मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण ये ने निज मंदिर है जो जगमोहन बोलते हैं। अच्छा, इसका हमको भी ऐसे नहीं पता है, पूरा हमारे पूर्वज बताते हैं कि 24 फीट की दीवार है ये। अच्छा, इतनी आप ऊपर से यहाँ तक देख रहे हो ना, इतना ही नीचे है। अच्छा, हाँ। उतना ऊपर उतना ही नीचे। हाँ, यही चमत्कारी है यहाँ ठाकुर जी की। हाँ, आपने शिखर मतलब ऐसी आपने कहीं नहीं देखी होगी। नहीं, हाँ, ऐसी तो नहीं देखी, इस तरह का शिखर नहीं देखा है। इतना ही ऊंचा है ना, इतना ही नीचा है। इतना ही जमीन यहाँ पे एक समय चोर चोरी करने आए तो दीवार में देने लगे, पर एक ईंट नहीं निकला। अच्छा। और अंधे गूंगे हो गए। हाँ। फिर 2-4 महीने बाद आया वो कि हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, अंधा हो गया था वो। ठाकुर जी का विग्रह चुराने आए थे। यहाँ जो है जब नहीं वो हुआ कुछ, तो अंधे हो गए, कुछ गूंगे हो गए, कुछ भाग गए। तो यहाँ ठाकुर जी के पास माफी मांगने आया, हे प्रभु मेरे से गलती है गई। जब हमारे गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसे इसके साथ हुआ है, तो हमारा ठाकुर एकदम चमत्कारी है, निज विग्रह स्वरूप विराजे। यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, कोई कुछ नहीं, स्वयं विग्रह है। स्वयंभू। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना ये ऊपर है शिखर, उतना ही ये नीचे है। हाँ, हो गिरनाथ महाराज, हो चतुर्भुज। और ये गुफा का दर्शन है, इधर की बंद करा दिया, यहाँ से सीधा गिरिराज जी पे गुफा गया है। अच्छा अच्छा, ये जो गुफा है, ये जो थोड़ा आप देख रहे हो, यहाँ से बंद करा दिया। यहाँ से ये बंद करा दी है, क्योंकि श्रावण मास में जो नाग पंचमी आती है उस दिन सर्प निकलता था। तो हमारे ब्रजवासी भोले वाले हैं, तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके वो सीधा निकल जाता था। पर ब्रजवासी भोले वाले हैं, डरपोक हैं। भाई मैं कहूँ हमारे ठाकुर जी नहीं मुक कर जाए, या हम कोई गलती से हमारा पैर रख जाए, हमें काट जाए, तो वो सब बंद करा दिया यहाँ से। सीधे यहाँ से देखिए आप, श्रीनाथ जी का मंदिर दिखता है, गिरिनाथ जी का। अच्छा, सामने उधर सामने वहां पर, तो यहीं से सीधा गुफा गया है। हाँ हाँ हाँ। यहीं से गुफा में से ठाकुर जी ब्रजजनों के साथ गोवर्धन को उठाने के लिए पधारे। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि ये जो आप देख रहे हो, जैसे भैया ने बताया है, ये गुफा के दर्शन है। यहाँ पर गुफा होती थी और इसमें से सर्प निकलता था जो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके वापस चला जाता था, और यहीं से ही श्री कृष्ण सामने जब गए, सामने वहां पर गिरिराज जी को धारण किया है। ये गिरिराज जी को धारण किया है, और वहीं पर दूर से वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। तो ये बहुत ही सुंदर जानकारी हमें। और ये करील है ना, ये वाला जो पेड़, ये करील है जो टैंटी जो बोलते हैं, ये ब्रज की मेवा है। ये बेजर की रोटी और टैंटी का अचार, ये ब्रज की मेवा है। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पर हमारा जो जन्म हुआ है, हमारे दादा पूर्वज परदादा सबके जमाने से इतना का इतना ही है, ना तो बढ़ा ना घटा। अच्छा। तो ये कितना पुराना हो अरे सकता है? कितना पुराना हमको पता भी नहीं है। हमारे परदादा के सामने भी ये ऐसा ही था। ये सब जो हमारे आज की तारीख में भी हमारे गांव में सबसे बड़े बूढ़े हैं, वो भी कहते हैं लाला हमारे सामने इतना ही देखो हमने। यहाँ ये ठाकुर जी का चमत्कार है।
और ये जितने भी मतलब वन लता है, ब्रज वृक्ष लता है, ये सब ऋषि मुनियों के अवतार हैं। हाँ ये तो है। ब्रज में तो वो ही आवे जिन्हें श्री गिरिराज जी बुलावे। हाँ, सारे लता पता सब कोई ना कोई दिव्य संत रहे अपने समय के। यहाँ तो एक भाव है कि इरादे रोज बनते हैं और बन करके बिगड़ जाते हैं, पर ऐंठा पैंठा वही आते हैं जिन्हें चतुर्भुज जी बुलाते हैं। तो यहाँ तो एकांत वासा है, यहाँ भी गुप्त है, यहाँ कोई फोटो वीडियो कोई अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भीड़ बब्बड़ का कोई कुछ नहीं है। पर जिनको पता है और जिनको जो चतुर्भुज जी की कृपा है, जिनके ऊपर चतुर्भुज जी की कृपा है, चतुर्भुज जी इशारे से बुलाते हैं, वही यहाँ आते हैं। यहाँ अभी गुप्त रहस्य है। पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, ये स्वयं प्रागट्य है इनका। अच्छा हाँ, जब कुंड की सफाई हो रही थी तो उसी समय ये विग्रह निकला, उसी में से। और ये श्याम बट है। आपने बट वृक्ष भी बहुत देखे होंगे, पर ये बिल्कुल, आप ये भी जानते हो कि ये बिल्कुल अलग है। तो ये लगभग कितने वर्ष पुराना, ये भी उसी समय का? हाँ, उसी समय का, हमने ऐसा ही देखा है। श्री कृष्ण के समय का ही 5000 वर्ष अब पुराना। श्री कृष्ण के समय का है, जन ब्रजवासियों के समय का है, और ऐसा का ऐसा यही आनंद है। यहाँ गर्मियों में इसी के नीचे बैठते हैं सब लोग, बाग आनंद करते हैं, यात्री आते हैं सब लोग। अच्छा, ये श्याम बट है। एक और चीज बता दूं कि जैसे मान लो अगर कोई भक्त यहाँ पर आता है भावना से अपने से, तो साल में कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जो यहाँ पर विशेष कुछ कार्यक्रम होता हो मंदिर वालों की तरफ से? जो कि एक तो अन्नकूट है जो दीपावली का है। यहाँ पर आने का कोई रास्ता आसान सा जो बाहर से? यहाँ से गोवर्धन से मथुरा 21 किलोमीटर है। हाँ। और गोवर्धन से पैंठा 4-5 किलोमीटर दूर है। पहले गोवर्धन से आएंगे तो चंद्र सरोवर पड़ेगा, दुनिया जानती है चंद्र सरोवर को, सभी जानते हैं। चंद्र सरोवर से 2 किलोमीटर दूर ऐंठा कदम पैंठा गांव है। फिर यहीं से सीधे आन्योर में गिरिराज जी में प्रवेश हो जाता है। श्याम ढाके, पूछरी का लोटा, आन्योर, जतीपुरा, ये सब क्रम हो जाता है। यहाँ से सीधा आसान रास्ता है, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से चंद्र सरोवर, ऐंठा पैंठा। और यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं जो? यहाँ पे एक तो दीपावली का अन्नकूट होता है भव्य, जो कि पूरा गांव और यात्रीगण आते हैं, सभी प्रसाद लेते हैं यहाँ। मतलब यहाँ की 4-5 हजार मानसों का आनंद होता है। अच्छा। दीपावली का। और एक बैकुंठ चतुर्थदशी आती है, जो कि महाराज जी ने अभी बताया ना, जो स्वयं ठाकुर जी का प्रागट्य उसी दिन हुआ है। बैकुंठ चतुर्थदशी कार्तिक मास में। तो यहाँ वो भी भव्य भजन संध्या होती है, ठाकुर जी का भोग प्रसादी जो भी क्रम है, फिर वो राजभोग, शयन भोग, जो भी पूरे उत्सव होता है पूरे दिन का। और बाहर से भी भक्तजन आते हैं, खूब अपना भंडारा, और ठाकुर जी की पोशाक जो है, जो पोशाक चढ़ती है यहाँ पे ठाकुर जी की, खूब आनंद होता है इधर। बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उनको मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये बहुत ही गुप्त स्थान है और गोवर्धन के पास में है। तो जब भी अगर आप आ रहे हो, वैसे तो आप कभी भी आ सकते हो, पर जो विशेष दिन जो बताएं, अगर आप उन पर भी आना चाहते हो तो यहाँ पर आकर आप दर्शन के लाभ उठा सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मतलब यह स्थान इतना मतलब प्रसिद्ध कह सकते, प्रसिद्ध तो है, मतलब गुप्त रखा गया है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है। सभी आते ही हैं, गोवर्धन से थोड़ा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और ये बहुत ही अपने आप में यहाँ पर श्री कृष्ण की बहुत लीलाएं हुई है। और यहाँ पर आपको स्वयंभू शिवलिंग के साथ साथ ब्रह्मा जी की नाभि से जो सरोवर उत्पन्न हुआ है उसके दर्शन मिलेंगे। तो ऐसे ही दर्शन आप हमारे साथ में ब्रज दर्शन चैनल पर करते रहिए, ब्रज के चैनल से जुड़िए और घर बैठे ब्रज के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधा रानी की जय।